आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ये आज की हमारी क्या है सेकंड क्लास है। तो इसके पहले हमने क्या क्या देखा था एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा था, नंबर सिस्टम। सबसे पहले क्या देखा था हमने, नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संख्या प्रणाली। ये हमने देखा था। उसके बाद सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। तो पहला क्या देखा था हमने, इंडियन सिस्टम। इंडियन। सेकंड कौन सा देखा था, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ये देखा था हमने। उसके बाद क्या देखा था, फेस वैल्यू। तीसरे में आ जाते हैं, फेस वैल्यू। और क्या देखा था, फोर्थ, प्लेस वैल्यू। उसके बाद फिफ्थ में क्या देखा था हमने, लीस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। सिक्स में क्या देखा था हमने, सक्सेसर और प्रीडिसर। सक्सेसर और क्या देखा था, प्रीडिसेसर। फिर सेवेंथ में क्या देखा था हमने, रोमन नंबर। क्या देखा था, रोमन नंबर। तो नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली क्या होता है, जो सिंपल सा लिखने का तरीका है, मैथमेटिकल रूल है, वही क्या होता है हमारा संख्या प्रणाली होता है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता है। इंटरनेशनल में कैसे चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार के बाद क्या हो जाता है 10,000, 10,000 के बाद क्या हो जाता है 100,000, 100,000 के बाद क्या हो जाता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे चलता है। फेस वैल्यू क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं। 243, तो इसमें फेस वैल्यू 3 का क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा। 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। जो जैसा दिखता है वैसा होता है। लेकिन प्लेस वैल्यू अगर पूछा जाए 243 का, तो 4 का क्या हो जाएगा, कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में। तो 4 इंटू क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। अगर 2 का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 कौन से प्लेस में है, 1, 10, 100, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 100। दैट इज द मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 200। ये क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू। लीस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर देखा था हमने। 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 0, सॉरी 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का देखना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो हो जाएगा 99। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो हो जाएगा 10। इस तरीके से हमने देखा था। सक्सेसर और प्रीडिसर क्या होता है, सक्सेसर मतलब आगे, प्रीडिसर मतलब एक पीछे। ठीक है, सक्सेसर मतलब क्या करना है, किसी भी नंबर में +1 कर दो, प्रीडिसर में क्या करना है, -1 कर दो। रोमन नंबर लिखने का तरीका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या हो जाएगा 10। इस तरीके से हमने रोमन नंबर को देखा था। तो आइए आगे चलते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। क्या देखेंगे,
टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। तो जो हमारे काउंटिंग्स नंबर होते हैं, जो हमारे कौन से नंबर होते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कहाँ चालू होता है? 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे क्या है? काउंटिंग नंबर। ये हमारे क्या है? काउंटिंग नंबर। ये और आगे जाता है कहाँ तक? अनंत तक, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इसके इनफाइनाइट लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको आगे जाता रहता है। तो ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग्स नंबर कहाँ से चालू होता है? 1 से स्टार्ट होता है और ये लास्ट तक जाता है। तो यही क्या कहलाता है? हमारा नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। काउंटिंग या फिर गिनती की संख्या, यही क्या कहलाता है? हमारा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? 1। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है। सेकंड पॉइंट, इसमें 0 शामिल नहीं होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ये क्या है? हमारा नेचुरल नंबर, मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। जो गिनती के नंबर ही रहते हैं, जो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो जाएगा? 1। कौन हो जाएगा? 1। और इसमें 0 शामिल नहीं होता। इसमें 0 क्या होता है? नहीं होता। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। किसमें? नेचुरल नंबर में। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, इसलिए सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 1। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है? पूरा का पूरा आपका नेचुरल नंबर। अभी हमने देखा था नेचुरल नंबर। ठीक है, ये पूरा क्या था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हम लोग क्या ऐड कर दें? 0। क्या ऐड कर दें? 0। तो ये क्या बन जाता है? दोनों मिला के होल नंबर। क्या बन जाएगा? ये होल नंबर। ठीक है, दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, फिर उसके बाद हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5,
6 समझ लो ये, और आगे जाएगा। तो समझ में आ रहा है, 0 प्लस नेचुरल नंबर को मिलाने से क्या हो जाता है हमारा फुल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, नेचुरल नंबर को किससे शो करते हैं, कैपिटल एन से। किससे शो करते हैं, कैपिटल एन से। ये आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। और होल नंबर को किससे शो करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। होल नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा होल नंबर हमारा, सिंपल सा इसको देखें तो ये हो जाएगा 0 प्लस नेचुरल नंबर, या फिर और लिख सकते हैं 0 1 2 3। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये क्या हमारा हो गया होल नंबर। ये क्या हो गया हमारा होल नंबर। इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे छोटी, या फिर और क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, 0। कौन सा हो जाएगा, 0। ठीक है, इसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये समझ में आ गया होल नंबर। होल नंबर कुछ नहीं होता, सिर्फ नेचुरल नंबर में 0 को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और इसको याद रखेंगे, नेचुरल नंबर को किससे शो करते हैं, कैपिटल एन से। किससे, कैपिटल एन से। ठीक है, और होल नंबर को किससे शो करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, इंटीजर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटीजर। इसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। ठीक है, जैसे अभी तक हमने क्या देखा था, होल नंबर। कहाँ देखा था, होल नंबर। होल नंबर को लिखते हैं, होल नंबर को किससे शो करते हैं, डब्ल्यू से। तो होल नंबर में क्या था, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। तो उसी तरीके से एक यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन कुछ नहीं होता, एक लाइन होगा जिसमें क्या बनाना है हमें, नंबर्स। ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, एंड सो ऑन। इधर देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, -2, ये क्या हो जाएगा, -3, ये क्या हो जाएगा, -4, ये क्या हो जाएगा, -5 एंड सो ऑन। भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का। समझ पा रहे हैं, जैसा कि इधर देखने से समझ में आ रहा होगा, ये पॉजिटिव नंबर्स है। कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव। कैसे नंबर है, पॉजिटिव। क्या बोलते हैं इनको, धनात्मक संख्या। वैसे ही 0 के बाद इधर क्या है, पूरा नेगेटिव, या फिर बोल सकते हैं ऋणात्मक। क्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक। तो देखो, इसमें क्या है, नेगेटिव है, इधर क्या है, पॉजिटिव है, और बीच में क्या है, 0। तो जैसा 0 से लेके इधर आपका 1 2 3 4 5 जैसे नंबर आगे बढ़ रहा है पॉजिटिव में, वैसा ही इधर क्या होता है, एक नेगेटिव में नंबर्स आगे सीरीज हमने लगा दिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इंटीजर। तो इंटीजर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव। अगर हम लोग इंटीजर को किसे शो करें, कैपिटल आई से। किसे शो करें, कैपिटल आई से। तो क्या हो जाएगा, ये चालू होगा कहाँ, माइनस इन्फिनिटिव से। टेस्ट 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 क्या हो जाएगा, -3 -2
-1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 0, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर डैश क्या हो जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ये क्या हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको किससे शो करते हैं कैपिटल आई से। किससे शो करते हैं कैपिटल आई से। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे कि इधर देखो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, जीरो से कहाँ पे जा रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं। जीरो से हम लोग कहाँ जा रहे हैं राइट साइड में। कहाँ जा रहे हैं राइट साइड। तो वैल्यूज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। वैल्यूज क्या हो रहा है इंक्रीज। वैल्यूज क्या हो रहा है बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं वैल्यूज क्या हो रहा है बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे ही अगर आप लोग लेफ्ट साइड जाओगे किधर लेफ्ट साइड, जो क्या हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें सबसे छोटा क्या है जीरो है, दोनों के बीच में बैलेंस करने वाला, वो तो समझ में आ गया। अब जैसे कि बोला जाए, चलो नेक्स्ट पेज में लिख के ही देख लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है फिर से बना लेते हैं 0, ये हो जाएगा 1 2 3, ये इनफाइनाइट इधर क्या हो जाएगा -1 -2, ये हो जाएगा -3, डैश 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 क्या हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है ये हमारा क्या है इंटीजर, ये हमारा क्या है इंटीजर है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो पॉजिटिव साइड्स में किस साइड में पॉजिटिव साइड्स में सबसे छोटा कौन हो जाएगा 0। सबसे छोटा कौन हो जाएगा 0। ठीक है सबसे छोटा कौन हो जाएगा 0। अगर 0 को छोड़ दें तो क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। और नेगेटिव साइड्स में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा -1। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा -1। ठीक है सबसे बड़ा क्या हो जाएगा -1। अगर इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं तो 0 तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है क्या आएगा 1। तो पॉजिटिव साइड में सबसे छोटा ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा, और नेगेटिव साइड में ये क्या हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जैसे ही राइट साइड में जाएंगे तो नंबर क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है इंक्रीज। लेकिन लेफ्ट साइड में जाएंगे सॉरी राइट साइड में जाएंगे तो इंक्रीज होगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा। क्या होगा कम होगा। तो देखो -1 के बाद -2, ये उससे छोटा, इससे भी छोटा क्या हो जाएगा ऐसे, ये बड़ा है ये बड़ा है, और जाते रहेंगे क्या हो जाएगा छोटा। जैसे कि 0 से बड़ा क्या होता है 1, 1 से बड़ा क्या होता है 2, 2 से बड़ा क्या होता है 3। देखो इधर सारे जो भी नंबर है वो क्या हो रहा है इंक्रीज, और इधर जाने से क्या हो रहा है डिक्रीज। तो आप समझ पा रहे होंगे -1 ही क्या होता है सबसे बड़ा होता है। कहने का मतलब जो वैल्यू नेगेटिव में जितना 0 से क्या होगा जितना 0 से दूर होगा, या फिर बोल सकते हो जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, उतना ही छोटा होगा। इसको स्टेटमेंट को समझते हैं, जो वैल्यू नेगेटिव जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। कहने का मतलब -243 और -4 इन दोनों में कौन बड़ा होगा। देखो 0 के करीब कौन है -4, तो क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा छोटा। अगर इसी को हम लोग देखते हैं पॉजिटिव में तो 243 और 4 में कौन बड़ा होता है ये बड़ा होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है जो जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा छोटा। और एग्जाम्पल के तौर पर 1000 माइनस में, ठीक है इससे बड़ा क्या हो जाएगा -1। अगर यहाँ पे देखते हैं 1000, ये पॉजिटिव है साइन लगानी है इसमें, तो ये पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ये किस में है नेगेटिव में।
और ये कैसे हैं, पॉजिटिव। तो दोनों में काफी क्या है, डिफरेंस है। ये था हमारा क्या, इंटीजर। तो आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर इसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या क्या होता है, जो भी संख्या जो भी संख्या दो से पूर्णतः, जो भी संख्या दो से, यहाँ पे से ही छोड़ गया लिखना, पूर्णतः विभाजित हो जाए। दो से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, या फिर डिविजिबल बाय टू। कैसा, कंप्लीट। कैसा हो जाए, डिविजिबल बाय टू, वो भी कैसा होना चाहिए, कंप्लीट। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, इवन नंबर। क्या हो जाएंगे, इवन नंबर। ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, 2 4 6 7 नहीं आएगा, क्या हो जाएगा 8, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 10, उसके बाद क्या हो जाएगा 12। ये सारे नंबर देखो 2 से क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये क्या है हमारा इवन नंबर। तो इसकी पहचान के लिए बहुत ही सिंपल है, हर किसी को तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास आ गया 248, तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा नंबर 2 7 8 9 0, तो इसको क्या चेक कर रहे हैं, नहीं। तो इसको देखते हैं, पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। लास्ट डिजिट क्या देखना है हमको, लास्ट डिजिट। डिजिट मतलब बताया था मैंने क्या होता है, आखिरी का अंक। आखिरी अंक। तो किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर क्या हो जाए, 0 2 4 6 8, देख लो, किसी भी डिजिट के लास्ट अंक क्या हो जाए, 0 2 4 6 8, तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। क्या हो जाएगा, इवन नंबर। क्वेश्चन करते हैं इसमें। जैसे कि हमारे पास नंबर है 2 4 6 8, लास्ट में क्या है, 8 है, मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। अगर 4 7 2 9, लास्ट में 9 है, 9 है क्या इसमें, नहीं, तो ये नहीं होगा, जो होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। और देखते हैं 7 8 9 3 4, सिर्फ हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट 4 है, तो ये होगा। और देखते हैं 9 2 4 6 8 2, आप बता सकते हैं, देखो लास्ट में क्या है, सामने के नंबर से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ लास्ट नंबर को चेक करना है, क्या ये है पहचान वाले में, 2 4 6 8 है, ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ठीक है, ये था क्या हमारा सिंपल सा इवन नंबर, जो 2 से क्या हो जाए, या तो डिवाइड हो जाए, या फिर उसकी पहचान कैसे करेंगे, लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट मतलब क्या होता है, ये आखिरी का अंक, ये आखिरी का अंक। ठीक है, ये देखो लास्ट डिजिट क्या है, इसमें 8 है, इसमें क्या है 9 है, तो ये नहीं होगा, इसमें 4 है, इसमें क्या है 2, यही क्या लास्ट डिजिट होता है, सिर्फ इसी को ही क्या करना है, चेक करना है। तो ये इवन नंबर होगा, मतलब ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका इवन, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका पूरा इवन नंबर, ये हो जाएगा आपका पूरा इवन नंबर। तो सिर्फ क्या देखना है हमें, लास्ट का डिजिट। आगे चलते हैं, हम लोग क्या देखेंगे अब, ऑड नंबर। क्या देखने वाले हैं, ऑड नंबर।
इसको बोलते हैं विषम संख्या। तो इवन नंबर और ऑड नंबर में क्या है, थोड़ी सी सिमिलैरिटीज है। अभी हमने क्या देखा था, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, जो भी संख्या 2 से अविभाज्य हो, मतलब जो 2 से क्या ना हो, डिवाइड ना हो, ठीक है, 2 से ना क्या हो, डिवाइड ना हो। कहने का मतलब अगर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। तो सिंपल सा ये, या फिर विच नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2, या ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से डिविजिबल ना हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे ऑड नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9। चेक कर लो, ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या हमारे ऑड नंबर। और देखना है आगे, जैसे कि आपका 13 देख लिया, 243 ये भी देख लिया। तो सिंपल सा इसका भी पहचान देख लेते हैं। ठीक है, पहचान क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएंगे, आखिरी के 1 3 5 7 9। अगर आपको ये सारे नंबर दिखते हैं किसी भी नंबर के लास्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑड नंबर। क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। जैसे कि नंबर लिख लेते हैं 7 4 3। आप बताओ, 4 5 9 2 5 7 8 3 9 4 5 2 8 0 0 4 7 8 9 2 4 3 8 5 4 2 4 3 1। चलो चेक करते हैं। देखो क्या है, इसके लास्ट में क्या है, 3 है, ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। 1 3 5 7 9, यही तो नंबर है, 1 3 5 7 9। उसके बाद क्या, देखो यहाँ पे लास्ट नंबर 9 है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। लास्ट में क्या है, 7, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो देखो इतना भारी भरकम नंबर है, सिर्फ क्या देखना है, 5 लास्ट में है, ऑड नंबर। ये देखो लास्ट में क्या है, 0, तो ये नहीं होगा, लिस्ट में है क्या, ये क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर। जो ऑड नंबर नहीं होगा वो क्या होगा, इवन नंबर। इसमें देखो क्या है, लास्ट में 8, ये भी नहीं होगा। इसका देखो क्या है, 3 है, ये है ऑड नंबर। इसके लास्ट में क्या है, 2, ये नहीं होगा। उसके लास्ट में क्या है, 1, ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर। तो ये क्या था, हमारा ऑड नंबर। आगे देखते हैं हम लोग रैशनल नंबर। क्या देखते हैं, रैशनल नंबर। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। सिंपल सा है, किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके। किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, या फिर एक कंडीशन है इसमें, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, कंडीशन है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। यही क्या कहलाता है, हमारा रैशनल नंबर।
या फिर बोल सकते हैं विच कैन नंबर which can be written in the form of P by Q and Q is not equal to 0। यही क्या कहलाएगा हमारा रैशनल नंबर, यही क्या कहलाएगा हमारा रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी नंबर है 2/3, 4/7, 57/94, जैसे कुछ भी नंबर हो सकता है। सिंपल सा ऊपर में कोई नंबर और नीचे कोई नंबर लिखा हो, वो क्या कहलाता है रैशनल नंबर। ठीक है, और चीज देखते हैं इसमें, जैसे कि लिखा है 2/3, तो ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको याद रखेंगे, क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं हिंदी में अंश, इसको क्या बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर पूछा जाए ये क्या है आपका रैशनल नंबर, ये क्या आपका रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर के पार्ट में न्यूमरेटर में क्या है, तो न्यूमरेटर में क्या है 2 है, डिनोमिनेटर में क्या है बोलेगा तो क्या हो जाएगा 3। तो सिंपल सा 2/3 ये भी क्या है आपका रैशनल नंबर है, और देखना है 4/7 ये भी क्या आपका रैशनल नंबर है, 5/9 ये भी क्या आपका रैशनल नंबर। तो सिंपल सा जिसको p/q के मतलब ऊपर में संख्या और नीचे में संख्या के रूप में लिखा जा सके, वही क्या कहलाता है हमारा रैशनल नंबर। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं इर्रेशनल नंबर। कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इर्रेशनल नंबर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझने के लिए, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बड़ा ही सिंपल है। जो आपका क्या है रैशनल नंबर है, जिसको भी हम क्या बोलते हैं p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जिस भी नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी रिटन, किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, क्या हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √3, इसके बाद क्या हो जाएगा √5। ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे क्या है नंबर्स हैं, जिनका वैल्यू क्या होता है डेसिमल में आते जाते हैं, √2 का वैल्यू, √5 का वैल्यू। तो इन चीजों को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बस आपको सिर्फ इतना ही समझना है इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको p/q के फॉर्म में, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर्स। इसको थोड़ा ध्यान देंगे। प्राइम नंबर्स ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर आप ऐसे ही खुद समझ जाएंगे। ऐसी संख्या जो
किसी भी संख्या से भाग नहीं किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती है, केवल एक व अपने आप को छोड़कर। ठीक है, ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती है, केवल एक व अपने आप को छोड़कर। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं क्या हो जाएगा। विच आर नॉट नंबर्स which are not divisible by any number। क्या हो जाएगा, any number which are not divisible by any number, जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, except one and by itself। एंड क्या हो जाएगा, itself। जैसे कि ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती, केवल किसको, एक को छोड़कर और अपने आप को। विच नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन एंड बाय itself। itself मतलब खुद से। ठीक है, तो जैसे कि वन, क्या हो जाएगा, वन को तो छोड़ देना है, वन तो आएगा ही नहीं। उसके बाद क्या देखते हैं, टू। टू देखो, टू किससे जाता है, अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। उसके बाद देखो थ्री हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, फाइव। फाइव अपने आप से ही डिवाइड होता है, फाइव फाइव से जाता है। उसके पहले किसी भी नंबर से, टू से नहीं जाता, थ्री से नहीं जाता, फोर से भी नहीं जाएगा। और देखते हैं सेवन, सेवन के बाद हो जाएगा आपका इलेवन, इलेवन के बाद हो जाएगा आपका थर्टीन। ये सारे ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, ना ही 12 से भी नहीं होगा। मतलब 2 से लेके 12 तक किसी भी नंबर से देख लो 13 डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद आपका हो जाएगा 19, फिर उसके बाद 23, 27, 27 के बाद आपका हो जाएगा 29। बहुत सारे नंबर हैं। ये सारे नंबर क्या हैं, आपके प्राइम नंबर है। ये सारे नंबर क्या हैं, आपके प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन हो जाएगा, आपका टू। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, टू। इसको याद रखना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, टू होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा। और इसके सेट्स, अगर इसको बोले कितने सारे कितने सारे हैं, और तो ये क्या है, बहुत सारे। ये क्या है, बहुत सारे प्राइम नंबर है। जितने आप आगे जाओगे उतने सारे आपको क्या मिलेंगे, प्राइम नंबर। तो इनको आपको क्या रखना है, याद रखना है, जो केवल किससे डिवाइड होते हैं, अपने आप से। किससे डिवाइड होते हैं, अपने आप से, और बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा और लास्ट क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या है, कंपोजिट नंबर। ये बड़ा सिंपल सा नंबर है, या फिर इसको बोल सकते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या। नाम से स्पष्ट है, ऐसी संख्या जो क्या चली जाए, भाग चली जाए। तो क्या हो जाएगा, केवल एक को छोड़कर, केवल एक को छोड़कर जो सभी प्राइम
नंबर है। ठीक है, जो सभी क्या है प्राइम नंबर है उनको निकाल दो, जो क्या है सभी प्राइम नंबर है उनको निकाल कर बाकी सभी संख्या क्या है कंपोजिट नंबर है। बाकी सभी क्या है कंपोजिट नंबर है। जैसे कि प्राइम नंबर कौन कौन से थे, 2 था, 3 था, उसके बाद क्या था 5 था, उसके बाद क्या था 7, 7 के बाद क्या था 9, उसके बाद क्या था 11, 11 के बाद 13। तो ये सबको तो प्राइम नंबर है, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर, ये कंपोजिट तो नंबर नहीं है। तो इनको छोड़ देना और एक को भी छोड़ देना है। देखो 2 और 3 है तो नेक्स्ट कहाँ पे आ गया 4, कहाँ पे आ गया 4, 4 के बाद क्या जाएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा आपका 10, 10 के बाद आ जाएगा 12, 12 के बाद 14, ये सो ऑन आगे जाता जाएगा। ये क्या है आपके कंपोजिट नंबर है, ये आपके क्या है कंपोजिट नंबर, ये आपके क्या है कंपोजिट नंबर। तो सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपका 4, सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपका 4। ठीक है, और अगर पूछा 1 क्या है, 1 आपसे पूछा जाए क्या है, तो 1 क्या हो जाएगा आपका, ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, 1 क्या है नॉट प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो आपको याद रखना है ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही क्या है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये सारे हमने धीरे धीरे करके टॉपिक के लिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने आज, नेचुरल नंबर क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर किससे शो करते हैं कैपिटल एन से। फिर क्या पढ़ा हमने, नेचुरल नंबर के बाद क्या पढ़ा हमने होल नंबर, किससे शो करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। फिर क्या पढ़ा हमने इंटीजर, क्या पढ़ा इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या पढ़ा हमने इवन नंबर्स। इवन नंबर से रिलेटेड क्या देखा हमने ऑड नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद ऑड नंबर के बाद हमने क्या देखा था रेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल के बाद हमने क्या देखा था प्राइम नंबर्स। फिर लास्ट में हमने क्या देखा कंपोजिट नंबर। क्या देखा हमने कंपोजिट। तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से चालू होता है, काउंटिंग नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, इसमें नेचुरल नंबर को भी क्या कर दो लाके प्लस कर दो और क्या कर दो 0। फिर उसके बाद इसमें क्या है 0, इसमें क्या होता है हमारा 0 1 2 3 4 ऐसे जाता है, तो फिर क्या हो जाता है -1 -2। तो सारे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर और 0 मिला के क्या हो जाता है हमारा इंटीजर। इवन नंबर क्या होता है जो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए वो इवन नंबर, और क्या होता है जो 2 से भाग ना जाए वो क्या हो जाएगा हमारा ऑड नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है जिस किसी को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है रेशनल नंबर। इरेशनल क्या कहलाता है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाता है इरेशनल नंबर। इसमें भी कंडीशन रहेगा q बराबर 0 ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं आपने बोल दिया 5/0 ये इरेशनल नंबर है, नहीं ये तो उसके फॉर्मूले में ही नहीं आएगा। ठीक है, डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। आगे देखते क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बताया हमने जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, किसको छोड़कर एक को छोड़कर, और अब किससे डिवाइड होता है इटसेल्फ, किससे डिवाइड होता है इटसेल्फ। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या है सारे प्राइम नंबर को छोड़ दो तो बचा हुआ नंबर क्या कहलाता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का टॉपिक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास।
ये हमारे पास क्या पहला क्वेश्चन है, इसको करते हैं सभी को। क्या लिखा है, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। पेन चल रहा है क्या, कलर शो नहीं करना है, कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, विथ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हिंदी में देखते क्या हो जाएगा, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटा क्या, प्राकृतिक संख्या, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल एन का। किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल एन का। तो हमने देखा था नेचुरल नंबर में, क्या देखा था हमने, नेचुरल नंबर में कहाँ से चालू होता है, वन से। कहाँ से चालू होता है, वन से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसमें सबसे छोटा क्या होता है, वन होता है। सबसे छोटा क्या होता है, वन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए वन। क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो जीरो होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, विच पेन, क्या लिखा है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है बोल रहे हैं। तो कौन सा सही है देखते हैं। जीरो इज एन ऑड नंबर, जीरो ऑड नंबर तो है ही नहीं। जीरो इज एन इवन नंबर, वो भी नहीं है। जीरो इज एन प्राइम नंबर, वो भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा लास्ट ऑप्शन, जीरो इज नाइदर ऑड नंबर और नॉट इवन नंबर। आपको ध्यान रखना है, जो जीरो होता है, जो क्या है जीरो, ना ही ये इवन नंबर है, ना ही क्या है प्राइम नंबर है, ना ही ये नेगेटिव नंबर है, ना ही ये पॉजिटिव नंबर है। जीरो सिर्फ क्या है, जीरो है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। ये क्वेश्चन है, उसमें 5 का क्या बोल रहे हैं, स्थानीय मान। स्थानीय मान का योग, क्या बोल रहे हैं, स्थानीय मान का योग। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो पहले इसमें देखते हैं हम प्लेस वैल्यू 5 कहाँ कहाँ पास है। तो एक 5 कहाँ पास है, एक यहाँ पास है, और एक 5 कहाँ पास है, यहाँ पास। तो ये क्या हो जाएगा, वंस टेंस, ये कौन सा हो जाएगा, टेंस में। उसके बाद वंस टेंस, 100, 1000, 10,000, और ये क्या हो जाएगा, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये क्या हो जाएगा, लाख। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले वाला 5 का 5 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50, क्या हो जाएगा 50। सेकंड वाला देखो क्या हो जाएगा 5। तो कौन से प्लेस में, काउंट कर लो सीधा, कितने जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो लगाना है, 6 जीरो, 3 और 2 5। मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 1 2 3 और ये 2 जीरो। देखो टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, ये 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। तो ये 5 के क्या आ गया हमारे पास प्लेस वैल्यू। अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कर देते हैं सिंपल सा, क्या हो जाएगा 3 जीरो और ये 2 जीरो, नीचे क्या आ जाएगा 50। तो क्या हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा आपका 5, इसके बाद 3 जीरो और है, तो 5 के बाद तो क्या हो जाएगा 5,50,000, क्या हो जाएगा 5,50,000। तो देखो इसमें 3 जीरो, इसमें क्या है 2 जीरो, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सॉरी, आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। प्लेस वैल्यू था, प्लेस वैल्यू के वैल्यू के साथ उसको क्या करना था, सिर्फ ऐड करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 0 3 6 7 9 विदाउट रिपीटेशन। क्या बोल रहा है, डिफरेंस मतलब क्या निकालना है, अंतर निकालना है किसका, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे बड़े और सबसे छोटे का किससे बना होना चाहिए, इससे बना होना चाहिए। देखो करते हैं क्या क्या नंबर है हमारे पास, 0 3
6, 7 और 9, ये हमारे पास क्या नंबर है। इनसे हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, चलो। ग्रेटेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक है। तो 5 नंबर का बनाना, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम लोग, 9 लिख लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा उसके बाद 0। ये तो हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसको क्या करना है, स्मॉलेस्ट बनाना है। क्या बनाना है इसको, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो देखो अगर मैं 0 को सबसे पहले लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 डिजिट। लिख लेते हैं यहाँ पे 0, 3, 6, 7, 9। अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो क्या हो जाएगा, सामने 0 है तो वो डिजिट में काउंट नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को थोड़ा सामने लाना पड़ेगा और 0 को कहाँ लाना पड़ेगा, पीछे। तो क्या हो जाएगा 3, 0, 6, 7, 9। तो इन नंबर से 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया और क्या बन गया, स्मॉलेस्ट। अब क्या करने बोला है, डिफरेंस बोला है। क्या बोला है, डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 है, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इससे और कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5। तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 5, कितना बच जाएगा 5। और 5 तो हो नहीं पाएगा, ये भी इससे कैरी लेगा और ये हो जाएगा 6। तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9 और ये 6 का 6 और 9 में से 6 गया तो 6। तो 66951 देखो किसी में है 66951। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफरेंस निकालना था, नंबर है उसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था, क्या स्मॉलेस्ट। तो कैसे बनाते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर जो सबसे बड़ा है उसको पहले रख लो, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद वाला, ठीक है। 0 अगर लास्ट में है तो वो 5 डिजिट में काउंट होगा, लेकिन 0 अगर पहले आ जाता है तो डिजिट में काउंट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे नंबर लिख लो 0, 5। तो कितने डिजिट का नंबर है, एक ही डिजिट का नंबर है, सबको पता है 5 1 डिजिट नंबर होता है। लेकिन अगर ये 5 के बाद 0 लिखा तो ये क्या हो जाएगा 50। ये कितने डिजिट का हो जाएगा, 2 डिजिट का। कितने डिजिट का हो जाएगा, 2 डिजिट का। इसलिए 0 को यहाँ पे मैंने सामने नहीं लिखा, ठीक है। अगर आपके पास नंबर है 5, 3, 7, इससे सब बड़ा सा बड़ा नंबर है तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 7, फिर उसके बाद 5 और ये क्या हो जाएगा 3। इसका छोटा सा छोटा नंबर बनाना तो क्या हो जाएगा 3 पहले, 5 बाद में और 7 कहाँ जाएगा लास्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट और ये क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट, जो नंबर दिया है हमको, नंबर दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर नंबर विथ डिफरेंट डिजिट, विथ डिफरेंट डिजिट, ठीक है। तो क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर नंबर। उनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। इसमें नंबर्स नहीं दिए हैं क्या, फाइव डिजिट लार्जेस्ट नंबर विथ डिफरेंट डिजिट। इस क्वेश्चन में तो नंबर ही नहीं दिया है, एक सेकंड देख लेते हैं कुछ मिस्टेक है क्या। ठीक, अच्छा इस तरीके से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटेड एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विद डिफरेंट डिजिट। तो इसमें डिजिट कैसा होना बोल रहा है, अलग अलग। कैसा बोल रहा है, अलग अलग। अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ठीक है। देखो क्या बोला, डिफरेंट मतलब डिजिट कैसे होने चाहिए, अलग अलग। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाते हैं, क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 9, 5 डिजिट का चाहिए, फिर उसके बाद क्या ले लेना है 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा 5। तो ये देखो अलग अलग नंबर भी हो गया और 5 डिजिट का नंबर बन गया 9, 8, 7, 6, 5। आगे आप सभी को समझ में, ये बोल रहा था।
ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या ट्रिक हो गया, डिफरेंट डिजिट बोला मतलब हम लोग नंबर 999 सेम नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो को तो सामने ले नहीं सकते इसलिए क्या आ जाएगा 1 पहले, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 4। ये देखो ये भी कितना हो गया 5 डिजिट। अब क्या बोले इसका डिफरेंस, तो निकाल देते हैं डिफरेंस, चलो ठीक है। 5 में 4 जाएगा 1, 6 में 3 जाएगा तो बचेगा 3, 7 में 2 जाएगा तो 5, 8 कट और ये 7 8 5 3 1, 7 8 5 3 1, कहीं मिस्टेक हो गया क्या, अच्छा सॉरी ये डबल 8 आएगा, 9 में 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 8, सॉरी, ठीक है। क्या था 8 8 5 3 1, क्या था 5 3 1, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आया आपको समझ में ये वाला, क्या बोल रहे हैं, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज इन 10th प्लेस। ध्यान से समझते क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट का क्या करना है, यूज करना है बहुत सारे अलग अलग नंबर का, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, सबसे छोटा नंबर, वो भी किसका 4 डिजिट का, इन विच 9 कौन से प्लेस में है 10th प्लेस में। जैसे कि मान के चलो कुछ भी नंबर ले लेते हैं रैंडमली, 1 2 3 4, कितने डिजिट का बोला है 4 डिजिट का बोला है, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का नंबर विच 9 इज कौन से प्लेस में 10th प्लेस में, जिसमें 9 कहाँ पे होगा, 9 कहाँ पे होगा 10th प्लेस में, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर चाहिए हमें, क्या चाहिए सबसे छोटा, तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या नंबर है, 1 2 9 0, कौन कौन सा नंबर है 1 2 9 और 0, हमें छोटा नंबर बनाना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 2, इसी तरीके से बन पाएगा, क्योंकि 9 तो क्या है हमारा फिक्स है, 9 हमारा क्या है फिक्स है, किसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं 1 2 और 0 को, 0 को तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या अपना सबसे छोटा, तो 1 को सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद सेकंड राउंड में 0, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 1 0 9 और 2, 1 0 9 और 2, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग कल की क्लास में करेंगे, टाइम हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज तक का क्लास समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको जो कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और आपको क्लास कैसा लगा भी हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू, तब तक के लिए गुड नाइट, आप प्रैक्टिस करते रहिए।